सरकारी एग्जाम देना चाहें तो उसमें आ गया G20 की फुल फॉर्म क्या है, तो क्या लिखोगे? G20 की जो है ना, ग्लोबलाइजेशन फैमिली, ऐसी है ना कुछ। में आपने किया है सरकारी नौकरी की आप दावेदारी या मतलब रोजगार की दावेदारी में, लेकिन G20 की फुल फॉर्म नहीं मालूम। अरे G20 का मतलब तो बताओ, G20 की फुल फॉर्म का करेंगे क्या? अचार डालना है भाई, बता दो। अचार डालोगे? कोई भी भैया बता दो एक सा भी। इससे हमारे देश को कोई फायदा नहीं है। यहाँ तो भूखे आदमी मर रहे हैं, यहाँ भूखे मर रहे हैं, और वहाँ पर लाखों रुपया, करोड़ रुपया, अरबों रुपया लुटाया जा रहा है। ये 20 देशों का एक संगठन बन करके ये पे चर्चा हो रहा है, कहाँ पे क्या क्या चीज़ें कमियां हैं और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। जो मेरा छोटा सा नॉलेज है, मैं ये अपने स्तर से बता रहा हूँ। बाकी इसमें बहुत सारी चीज़। पढ़ाई की है आपने? 10वीं क्लास। 10वीं क्लास की है आप? मोदी से ज़्यादा प्रभावित हूँ, क्योंकि उन्होंने देश में ऐसा मतलब भूचाल ला दिया है कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है। क्या नाम हो गया भैया आपका? फहीमुद्दीन। फहीमुद्दीन जी, G20 अपने देश में हो रहा है, इधर मीटिंगें चल रही हैं, इधर जनता कह रही मोदी को नहीं लाना चाहते हम तो। हाँ जी, बिल्कुल ना लाना चाहते मोदी योगी को। क्यों? मास्टर्स कर रखा है मैंने, मोबाइल की दुकान करके बैठा हुआ हूँ, जिंदगी अच्छा, किस चीज में किया है? MA, मतलब किस चीज में किया है? आर्ट से MA। नहीं, एक स्पेसिफिक है, पॉलिटिकल साइंस है। राजनीति की अच्छा ज्ञान होगा मतलब आप? हाँ जी, थोड़ा बहुत है। थोड़ा बहुत है। तो G20 के बारे में क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, बताइए। नहीं, G20 जो एक सम्मेलन जो चल रहा है, 20 देशों को साथ एक गुट बनेगा, ये जो होगा, इन चीज़ों को तो चलो हम एक तरफ रख रहे हैं। हम तो एक युवा हैं, युवा वाली बात करेंगे। है, जैसे मान लो आप पढ़े लिखे हैं तो समाज को समझाते होंगे, या आपको मालूम होगा G20 के बारे में या नहीं है, बताइए। हाँ जी, आप मालूम भी करके क्या करेंगे? मोदी जी ने जब बेड़ा ही गर्क कर रखा है। मतलब पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, अगर आप सरकारी एग्जाम देना चाहें तो उसमें आ गया G20 की फुल फॉर्म क्या है, तो क्या लिखोगे? अब तो हो गई, ओवर एज हो गई हमारी। हम तो G20 की फुल फॉर्म क्या है वैसे? हमें ग्लोबलाइजेशन, G20 की जो है ना, ग्लोबलाइजेशन फैमिली, ऐसी है ना कुछ। और बताइए, आपको पता होगा ना। ना जी, हमने क्या कहा? हमने तो जी हटा दिया। अब तो हटा दिया, अब तो काम मिलना कर रहे हैं। 300 रुपये कमा लेते हैं, घर पे जाके पहुंच जाते हैं जी, बन गई रोटी। अब वही किताब लेके बैठेंगे तो पता चलेगी 300 रुपये भी ना, यहाँ पे जाके मुची की दुकान करनी पड़ेगी। भैया तुम्हारा चप्पल टूट गया, चप्पल। MA आपने किया है सरकारी नौकरी की आप दावेदारी या मतलब रोजगार की दावेदारी में, लेकिन G20 की फुल फॉर्म नहीं मालूम। अरे G20 का मतलब तो बताओ, G20 की फुल फॉर्म का करेंगे क्या? अचार डालना है भाई, बता दो। अचार डालोगे? कोई भी भैया बता दो एक सा भी। कोई में आ गया, कहीं इंटरव्यू देने गए, पूछ लिया किसी ने कि आपके देश में G20 हुआ है? ओवर एज हो गए, 28 एज हो चुकी है, ओवर एज हो गए। इंतजार करते करते RRB का एग्जाम देने के लिए गए, SSC का एग्जाम दिया, सारे के सारों में तो कभी लॉकडाउन आ रहा है। ये तो पढ़ाई तो चलती रहती है निरंतर। भाई साहब, फिर घर कौन चलाएगा? मोदी जी आगे या राशन कार्ड लेके जाएंगे सुबह के टाइम? भैया एक बंदा आ जाओ, चले जाओ। कमाने वाला एक बंदा है, मैं ही कमा रहा हूँ। मैं अभी पढ़ाई कर लूँ या फहीम बताया ना आपने नाम, या फहीम जी, आपने MA किया है, पॉलिटिक्स से किया है, और पॉलिटिक्स पे से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन आपने आज हमारा दिल दुखा दिया है। हमें उम्मीद थी कि आप पढ़े लिखे हैं तो पढ़े लिखे वाली बात करेंगे, आप कह रहे हैं कि हम इसका क्या अचार डालेंगे। मतलब G20 के बारे में पूरा विश्व देख रहा है, पूरा विश्व जानने की कोशिश कर रहा है, तो पढ़े लिखे बच्चों को तो याद होना चाहिए। हमारे दोस्तों से पूछ लो, G20 भैया ये B.Tech है। नहीं क्या भैया? ग्रुप ऑफ 20। कितना पढ़े लिखे हैं आप? मैंने बीटेक मैकेनिकल किया है, आपने B.Tech किया, इन्होंने MA किया है पॉलिटिकल से। इनको मालूम नहीं था, क्या वजह से रही? फिर कहते हैं रोजगार नहीं है। क्या नाम है भैया आपका? इरफान अली। इरफान अली। क्या वजह है, मतलब कि पढ़े लिखे होने के बाद भी इन चीज़ों को भूल जाते हैं? केयर नहीं किए होंगे इन्होंने, केयर नहीं किया होगा, अच्छा, अपने बिजनेस में मगन है। अच्छा, क्या लगता है G20 हो रहा है देश में, किस तरीके से देखते हैं इस पूरे मामले को? मतलब सही है, एक तरह का संगठन है ये, और सारे मतलब हम कंट्री से 20 जो है एक दूसरे से मिल रहे हैं, अटैच है। उनसे क्या प्रॉफिट लेंगे? कुछ मेल मिलाप हेल्प हो गए, हम फ्यूचर के लिए मतलब बेहतर है, मतलब भविष्य के लिए अच्छा है ये G20। जी जी जी। लेकिन कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि हमें क्या मतलब, हमें कौन सा अचार डालना है G20 का? नहीं नहीं नहीं, सभी देश के लिए बेहतर है। क्या भैया? पूरे वैश्विक स्तर पे ये सही है, क्योंकि इसे आतंकवाद से लेकर के सारी चीज़ों को एक विचार विमर्श किया जाता है, और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, हमारा व्यापार समझौता, ये सारी चीज़ें एक दूसरे पे। कोई ऐसा कमजोर देश नहीं है जिसको कोई दबा सके या कोई किसी पे मतलब अटैक कर सके। अभी जैसे यूक्रेन और रूस में युद्ध चल रहा है, तो उसके बारे में एक समझौता होगा कि हाँ, इन दोनों को हम युद्ध को रोक सके, कैसे रोक सके, समझौता करा सके, ताकि एक देश में अगर कहीं भी अगर युद्ध होता है तो उसे कई देशों को खमियाजा भुगतना पड़ता है। जैसे हमारे देश में भी कई ऐसे आर्थिक स्थिति आई, आज हम 200-250 रुपये टमाटर भी खाए हैं,
ऐसा नहीं है कि एक ही देश पे प्रभाव पड़ता है, रूस और यूक्रेन पे, सारे देशों को असर पड़ता है। क्या नाम हो गया आपका सर? संजीव कुमार। संजीव कुमार जी, G20 अपने देश में हो रहा है, पूरे दिल्ली दुल्हन की तरह सज चुकी है, पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में भी चर्चा है इस G20 की, हम उसकी मेजबानी कर रहे हैं, तो क्या लगता है भविष्य क्या नजर आता है? ये 20 देशों का एक संगठन बन करके ये पे चर्चा हो रहा है, कहाँ पे क्या क्या चीज़ें कमियां हैं और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। जो मेरा छोटा सा नॉलेज है मैं ये अपने स्तर से बता रहा हूँ, बाकी इसमें बहुत सारी कितनी चीज़। पढ़ाई की है आपने? 10वीं क्लास। 10वीं क्लास की है आपने? इतनी नॉलेज कैसे हो गई फिर आपको? नॉलेज बस न्यूज देखता रहता हूँ और पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ा मोदी से ज़्यादा प्रभावित हूँ, क्योंकि उन्होंने देश में ऐसा मतलब भूचाल ला दिया है कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है। ये बताइए, G20 तो हो रहा है, इससे आम जनता को क्या फायदा होने वाला, अगर आप इतनी नॉलेज रखते हैं कुछ बता सकें? देखिए ज़्यादा तो नॉलेज नहीं है, लेकिन इससे जो है हमारे व्यापार समझौता या बहुत सारी चीज़ें जो देश से है कि हमारा व्यापार कैसे होगा, जो मुझे थोड़ा नॉलेज है, और ये विश्व स्तर पे होगा कि किसको क्या क्या चीज़ें हमें मिलना चाहिए। तो हमारे देश में, हमारा देश का तो ये स्वाभिमान है कि हम इसके लायक हैं और हमें ये चीज़ें मिला, हमें गर्व से बोलना चाहिए कि हमें बहुत अच्छा अनुभव है। अच्छा अनुभव मिल रहा है, बहुत बढ़िया। उसकी हम मेजबानी हाँ, मेजबानी कर रहे हैं, ये बहुत गर्व की बात है। गर्व की बात है। हाँ, किसी 20 देश को संगठित कर करके और एक जगह मीटिंग कराना ये बहुत बड़ी बात है, जबकि गांव में एक पंचायत भी लोग नहीं करा पाते हैं, उसमें भी एक दूसरे को बात नहीं मानते हैं। जी। अगर ये हमारा G20 अगर सफल होता है तो हमारे देश के लिए सबसे सौभाग्य की बात लोग हैं जैसे कांग्रेस पार्टी हो या जो गठबंधन वाले हैं, इसका ऐसा इसमें हमें पार्टी से मतलब नहीं है, हमें पार्टी से क्या लेन देन है, हमें ये G20 है। अब हमें फ्यूचर में ये देखना है कि हमें इसमें हमें बेनिफिट मिल रहा है या नहीं, ये चीज़ जो सिस्टम बना है ये हमारे तक पहुंच रहा है या नहीं, तो आम पब्लिक को भी इसमें बेनिफिट होना चाहिए। तो ये जो लो कैटेगरी मतलब सबसे लो लेवल में आते हैं ना, जो आम बिछड़े में आते हैं, उन्हें भी फ़ायदा होना चाहिए। G20 का मतलब ये नहीं है कि जो बस हाँ अमीर लोग हैं ये फिर बस उन्हीं को बेनिफिट हो और छोटे कास्ट के उन्हें बाईपास कर दिया जाए, ऐसा नहीं है। G20 बन रहा है, इसमें सारे हमारे पब्लिक को फ़ायदा हो, जो छोटे हैं बड़े हैं सब सारे फ़ायदा है इसका मतलब। अच्छा ना, जो विरोधी हैं, जो मोदी के विरोध के चक्कर में देश का भी विरोध कर जाते हैं, जैसे G20 का कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, कई सारे सवाल खड़े कर रहे हैं कि मोदी ने इतना पैसा खर्च कर दिया, मोदी ने ऐसा कर दिया, मोदी ने वैसा कर दिया, तो ऐसा क्यों हो रहा है? जहाँ पे जब धूप निकलती है तो छाँव उसका ऑटोमेटिक बन जाता है, तो उससे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। 100 जो देश का प्रधानमंत्री को 100 लोग वोट दिए हैं तो 50 ना भी दिए हैं, पर देश का प्रधानमंत्री वो 150 लोगों का है, ना कि वो सिर्फ 100 लोगों का है। ठीक है, और देश का प्रधानमंत्री सिर्फ अपने पार्टी का नहीं प्रधानमंत्री होता है, चाहे किसी धर्म को अपनाना या किसी को वोट देना, ये सब का अपना सर्वसम्मति से, ये हमारे संविधान में है। ये किसी का दबाव में नहीं कभी होना चाहिए, चाहे वो कोई भी पार्टी जीते, चाहे कांग्रेस जीते, बीजेपी जीते या कोई सा भी पार्टी जीते, हम किसी पार्टी का समर्थन नहीं करते हैं। किसी पार्टी का समर्थन नहीं है। अच्छा, जो गठबंधन के नेता हैं, स्टालिन नाम सुना होगा, वो उदयनिधि स्टालिन, हाँ, पूरा नाम याद है। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो कह रहे हैं कि जो सनातन धर्म है ये डेंगू मलेरिया की तरह है, इसको खत्म कर देना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए। पर जो वो बोल रहे हैं ना, वो खुद डेंगू मलेरिया है। अगर किसी भी धर्म के बारे में अगर कोई गलत बयान देता है, उससे निंदा होनी चाहिए और उससे सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो मुसलमान इस्लाम धर्म हो, चाहे वो जैन धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे कोई सा भी धर्म हो। अगर कोई किसी का, सबको अपने अपने धर्म में एक अपनी अपनी आस्था है। इस्लाम लोग जो अपना अल्लाह को या किसी चीज़ को मानते हैं, वो एक अपनी उसकी सोच है। जो सनातन धर्म के हैं वो कई देवी देवता को पूजते हैं, वही अपना धर्म है। सबका अपना अपना एक आस्था बना हुआ है। गठबंधन के नेता इस तरीके के बयान दे रहे हैं, तो इस तरीके के बयान के आधार पर 2024 जीता जाएगा क्या? वो कुछ नहीं, बस ये एक प्रोपेगेंडा है कि लोगों में कैसे हम लड़ाई किया जाए। पारस जी पारस पारस जी, G20 अपने देश में हो रहा है, क्या लगता है फायदा कुछ होने वाला है? क्या लगता है, उम्मीद क्या नजर आ उससे रही तो मुझे उम्मीद कुछ नहीं है। कुछ उम्मीद नहीं है? क्यों उम्मीद नहीं है? देश का नाम रोशन हो रहा है, जो हमें आज भारत पूरे विश्व की मेजबानी कर मैं आपकी बात मानता हूँ, इससे हमारे देश को कोई फायदा नहीं है। यहाँ तो भूखे आदमी मर रहे हैं, यहाँ भूखे मर रहे हैं, और वहाँ पर लाखों रुपया, करोड़ों रुपया, अरबों रुपया लुटाया जा रहा है। अगर आपके घर में मेहमान आए तो कैसे स्वागत करेंगे आप? स्वागत जहाँ हो वहाँ तो करा ही जाता है, जैसे करा ही जाता है, लेकिन और चीज़ें जो होती है देश के जो हित में है वो तो गलत नीतियाँ है, वो गलत है। G20 से आप खुश नहीं हैं? हम उससे, हमें कोई फायदा नहीं है, हमें फायदा हो तो उसके खुश हो। अगर हमें भविष्य को देखते हैं कि पूरा विश्व कैसे आगे बढ़े, उसको लेकर ये पूरा सम्मेलन हो रहा है। मान लो हो रहा है, वो तो सब देशों में होता है। मोदी जी भी हमारे जाते हैं, वहाँ से वहाँ आते हैं, तो सब लोग जाते हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि नहीं है, जो चीज़ होना था वहाँ हो, लेकिन देश की जनता के लिए सोचना पड़ता है। तो कौन सोच रहा है देश की जनता के लिए? मोदी जी जब से आए हैं, देश में महंगाई, बेरोजगारी,
हर चीज़ चरम सीमा पर है। रोजगार कितने इतने युवा हैं, मजदूर हैं, सब भूखे कगार पर, महंगाई अपने चरम सीमा पर है। तो इस पर क्या जनता को लाभ मिल रहा है? मतलब कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं है। जहाँ हो रहा वो जहाँ हो रहा, अगर उससे फायदा हो तो भविष्य में देखेंगे जो फायदा होगा। चाह रहे हैं क्या मन बना लिया हटाने? हमारा इंडिया अलायंस 24 नेता है मतलब आप? हमारा 24 में जीतेगा, इंडिया अलायंस जीतेगा। अभी घोषित का चुनाव हुआ, मऊ में देखो जीत का अलायंस। क्या पद मिला हुआ है इंडिया अलायंस से आपको, ये बताइए। हमें पद मिले ना मिले, हाँ, मतलब समर्थन करते हैं। हम समर्थन इंडिया अलायंस वाले सनातन को खत्म करने की बात नहीं नहीं, धर्म नहीं खत्म। थी। स्टालिन क्या बयान आया था? मैं सुना था, उसकी निंदा मैं करता हूँ, उसकी निंदा मैं करता कैसे हूँ। निंदा करेंगे भाई ऐसे लोगों नहीं, मैं ऐसे कहने वालों को कार्रवाई होनी चाहिए, उनके ऊपर जमानत होनी चाहिए। कह रहे हैं वोट से चोट दी जाती है ऐसे लोगों को। वोट से चोट नहीं मिलती है। मतलब जहाँ सत्ता में भेजेंगे और वो सत्ता में बैठ के फिर खत्म करने की बात करेंगे। धर्म के नाम पर कोई भी नेता नहीं, हर ऐसे लोगों को चुन के सत्ता में भेजेंगे, सत्ता में बैठ के वो नष्ट करने की बात अलायंस में नहीं है। ऐसे ऐसे बोलने वाले विपक्ष में भी है, कितने बोलने वाले, ऐसे में नहीं करो कि नहीं है। खाली एक अलायंस वाले नहीं बोलते हैं, सभी पार्टियां बोलती हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य बोले थे, उनकी सजा, उनका लगाम किसमें किस उसमें आते हैं, अलायंस में आते हैं नहीं भी अलायंस में आए, उनकी भी सजा मिली, चुप हो गए। अच्छा, चुप हो गए। हाँ, मतलब फिर भी वोट ऐसी लोगों को वोट क्या देना है, वो तो जो जनता है, हम क्या वोट देंगे, जनता के ऊपर है। अगर मोदी जी अच्छा काम करें तो जनता वोट देगी, अगर अच्छे नहीं होंगे तो नहीं देंगे। क्या भैया क्या लग रहा है? सॉरी भाई साहब, सब बढ़िया एकदम। सब हमारे लिए तो सब बढ़िया।